जैसे रखे ना सिंहासन पे, उससे नीचे पटक देंगे उठा के। याद कर लो उस दिन को, जो इसको ढो ढो करके ना जो आगे बढ़े हो ना, तो यहाँ से भी गिर भी जाओगे, फिर इसी कप पे आ जाओगे। चाय ले लो, चाय ले लो। दलाल है वो, मोदी मीडिया तो दलाल है। मेरा तो ये पहुंचाना उन तक जो 2-2 किलो की लिपस्टिक लगा के जो चित्रा और वो जो बैठी रहती है ना श्वेता, हम अपने बच्चों का भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है रोड पे आने के या मीडिया वाले के सामने भाषण देने का। सुनो, घर परिवार होता ना तो वो मेरे जैसे गरीब का दर्द भी समझते, रडुआ भडुआ है वो। एक हमारे यूपी में भी बैठे, वो भी रंडुआ है और ये भी रंडुआ है, ठीक है। इनके बच्चे तो है नहीं, तो इन लोगों को दर्द समझ रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, घर से भगाओ, रोड पे लाओ, बलात्कारियों का मौका दो, रोड पे सुलाओ, यही तो काम कर रहा है। ये विकास नहीं है। बच्चे ऐसे नहीं होते। गरीब का बच्चा, मेरा बच्चा है, स्कूल में चप्पल पहन के जाता है, वो तो 10 लाख का सूट पहनता है, गरीब का बच्चा है वो। हाँ भैया, जब तक हमारी सुनाई नहीं होगी हम आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। क्या दिक्कत आ रही है आप लोग को? भैया हमारे घर पे नोटिस लगा दिया तोड़ने के लिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारी आवाज की लड़ाई है, जब तक हमारी आवाज की लड़ाई पूरी नहीं होगी तब तक हम ऐसे ही आते रहेंगे। कहाँ से आते हैं आप लोग? तुगलकाबाद गाँव से आए। नोटिस किस तरह छुपा है आपके घर पे? हमारे आदित्य विभाग वालों ने, आर्कियोलॉजी वालों ने, आर्कियोलॉजी वालों ने, गवर्नमेंट ने नहीं छुपा है? हाँ उन्होंने चिपकाया। आप लोग निर्भर करेगी हमारी मेहनत पर। कब तक टाइम दिया आपको? कितने लोग हैं टोटल? वहाँ पे कितने लोग? 40,000 लोग 40,000 लोग हैं पूरे गाँव में। तो मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोग को नहीं दिखा दिया? मेरा मोबाइल वो तो दलाल है, वो तो दलाल है, वो नहीं दिखाएंगे, वो तो मोदियों को बिके पड़े ना। यहीं पे तो आते हैं वो लोग दिखाते नहीं यार, अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ। हम तो इतने दिन से रो रो के बोल रहे, कोई भी नहीं आ रहा। तो दलाल है वो, मोदी मीडिया तो दलाल है। मेरा तो ये पहुंचाना उन तक जो 2-2 किलो की लिपस्टिक लगा के जो चित्रा और वो जो बैठी रहती है ना श्वेता सी, जो दूसरों के घर में झांकती है, कभी अपने हिंदुस्तान में भी झांक ले। उसको बोलना है जो दिखा दिया। श्रीनगर की बर्फ दिखाई देती है, हिंदुस्तान के लोग ये मजदूर दिखाई नहीं देता, रोड पे आ रखा है। तो आप उनका लिपस्टिक देखती है क्या? देखती हूँ, उनका पूरा मेकअप देखती हूँ। इतना दूसरों के घर में जो झांकती है, अपनी सुंदरता जो दिखाती है। कभी हमें गरीब कभी देख ले, हम झाड़ू पोछा करते हैं घरों में, हमें भी देख ले कभी वो आके। आप लोग के पास हाँ, हम लोगों को ना डीडीए वालों ने एक रजिस्ट्रेशन करके दिया है कि इसके थ्रू आपकी मतलब अमृतकाल चल रहा है, देश में अमृतकाल चल रहा है, फिर भी आप लोग सड़कों पे हैं और अपनी मांग को लेकर। अमृतकाल नहीं चल रहा, भूकाल चल रहा, भूकाल चल रहा है ये। जंतर मंतर पे बैठी हूँ मैं अपनी आवाज लेके। कोई के सरकार के कान में जूना रेंग रहा है। हम गरीब हैं, आज हमने अपने गज के हिसाब से जमीन खरीदी है और कैसे खाली करके चले जाए। मतलब हम गरीब है, मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती हूँ। दिल्ली में घर बनाने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। जहर खा के मर जाए, कहाँ चले जाए हम? जगह तो देंगे ना वो। जगह दे रहा, बाहर दे रहा, कुछ भी ना दे रहा है वो। हमें जगह नहीं चाहिए, मेरी कॉलोनी है, जहाँ मेरी कॉलोनी है वही हमें पास करो, या तो हमें आवाज दो, हमें इज्जत से आवाज दो, हमें इज्जत पूर्वक, हमें भी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है भाई। सन 2022 में मकान दे रहे थे, 23 में हमारे घर में नोटिस लगा दिए तोड़ने के लिए। तो वहाँ पे जो आप लोग का घर बना है, तो कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना है, कोई उन्होंने स्कीम दिया है, उसमें फायदा कोई कुछ भी ना है। हमें तो राशन भी ना मिलता, कुछ ना होता, कोई गरीबों तक कोई योजना ना पहुंचती। जो बड़े बड़े पेटों के हुए ना, ये जो बड़े बड़े सांसद वाले यही खा जावे, कोई ना पहुंचाता गरीबों तक। भाजपा सरकार जो है वो गरीबों की सरकार है, तो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, अडानी अंबानी की सरकार है ये, अडानी अंबानी की सरकार है ये। 18 घंटा हम काम कर रहे गरीबों के लिए। वो 18 घंटा कौन सी दुनिया में हमारे पास ना है। 20 दिन हो गए रोते रोते, मेरे आंसू सूख गए, अब तो निकलते भी ना है मेरे आंसू। आया एक दिन में 20 दिन से हमारे आंसू सुनने के लिए आया। तो महिलाओं का पैर धुलते हैं। हाँ, तो हमारे तो बीच में भी आके बैठा ना हुआ आज तक। 20 दिन हो गए हमें धरना करते करते। जहाँ हम धरना प्रदर्शन करने जाए वहाँ भी उसकी पुलिस मारती है हमें, लेडीजों को मारती है। लेडीज का हाथ तोड़ दिया हमारी का, उतना आता हमारे बीच में आके बैठे, देखे गरीब कैसे जिए जा रहे हैं। एक बात बताइए, G20 होने वाला है तो दिल्ली को चमकाएंगे ना? हाँ, तो वही तो कर रहा है वो, यही तो कर रहा है वो। दिल्ली को चमकाएगा, हमारी छाती पर बिल्डोजर चलाएगा, यही तो कर रहा है वो। बाहर से लोग आएंगे, देखेंगे दिल्ली इतना खराब है। हाँ, तो हमारी नाली बनाए, हमारी गली पक्की कराए, हमारे घरों का हमें पैसे दे घर बनाने के लिए, और अच्छे से घर बनाए हम, अपने गांव को चमकाए ना। हमारे गांव में इतना बड़ा सांसद बैठा है, कुछ करते हैं कभी? हमारी गलियों में नालियों में वो पानी बहता रहता है हमारे यहाँ पे, कोई कुछ काम करके देते हैं कभी? वोट मांगने आ जाते हैं। कोई आश्वासन मिला सरकार की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से, या दिल्ली सरकार? हाँ, दिल्ली सरकार थोड़ा सा सहारा हमें दे रही है। उन्होंने हमारा कोर्ट भी में हमारा केस वेस भी पहुंचाया। देखो मेरे पास आधार कार्ड भी है, मैं वहाँ रहती हूँ, मैं सारा प्रूफ है। हाँ, वही का सारा आधार कार्ड है हमारा।
अच्छा। कोई बात नहीं। हाँ, हमारे पास सब कुछ है। देखो वहाँ मैं रहती हूँ, कितने सालों से रहती हूँ। आज आके कोई भी बोल देगा घर खाली कर दो, मैं घर खाली करके चली जाऊंगी। ये धरती माँ हमारी भी माँ है, किसी के बाप की थोड़ी है, किसी के बाप की जागीर है ये। सरकार से क्या कहेंगे जो कह रही है खाली करने के लिए? हम तो यही कहेंगे, हम तो नहीं खाली करके जाएंगे, मर जाएंगे, बिल्डोजर के नीचे आ जाएंगे हम। अच्छा। हाँ, सुसाइड कर लेंगे लेकिन खाली नहीं करेंगे। अवैध कब्जा किए हुए आप लोग? हाँ, अवैध कब्जा किए हुए हैं, उनके पापा को भर भर के नोट दिए हमने, पुलिस वालों को, किले वालों को हमने नोट दिए हुए हैं। उन पे क्यों कार्रवाई ना करती है वो? उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। जब पुलिस का प्रवक्ता, गवर्नमेंट के प्रवक्ता इतना गलत काम कर सकते हैं, मैं अंगूठा टेकूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं मैं, तो क्या अनपढ़ इंसान तो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने बोला जी बस जाओ यहाँ के, हमने कहा जी ये तो गवर्नमेंट जमीन है, कोई भगा दे। नहीं जी, किले वालों ने बोला जी हमारे अंडर में आती है जमीन, किसी की नहीं है ये जमीन, हमारी है। पहले पैसे लेके आप लोगों को बताया गया? 7,000 रुपए गज में मैंने खरीदी है जमीन। 55 गज के लगा लो कितने पैसे हो गए, ठीक है। मेरे 15 साल हो गए खरीदे हुए। 15 साल से? हाँ, 15 साल से हम लोग वही रह रहे हैं। मेरे बच्चे भी पढ़ने तुगलकाबाद के स्कूल में ही जाते, बेटी 9th में, बेटा 8th में है मेरा। तो भाजपा के सांसद वहाँ गई, उनसे मिलने आप गए थे, उन्होंने हाथ हिला लिए, बोले हमारे बस की ना है, जो तुम्हें करना है करो भाई, मेरे बस की बात नहीं है ये। वोट लेना उनके बस की बात होती है। सांसद से क्या कहेंगे आप, क्या कह रहे थे? सांसद जी से तो हमें बहुत उम्मीद है, आए और बचाए हमारा घर। उनसे तो हम हर वीडियो में यही बोलते हैं। इतना दिन तो हो गया नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, दिखाई भी नहीं दे रहे, आने की तो बहुत दूर की बात है, वो तो दिखाई नहीं दे रहे वहाँ पे। आपको किससे उम्मीद लग रहा है कि कोई आपकी हेल्प कर सकता है? हमें तो दोनों सरकारों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, दोनों हाथ मिला ले। उसके पास भी जीरो पॉलिसी है, वो भी हाथ मिला ले, दोनों हाथ मिलाए। हमें एक इज्जतदार, हमें आवास हमारा मिलना चाहिए, जो हमारा राइट है वो हमें मिलना मोदी जी चाहिए। कहते थे गरीब का बच्चा हूँ मैं, गरीबों की बात करता हूँ। अरे गरीब के बच्चे ऐसे नहीं होते, गरीब का बच्चा, मेरा बच्चा है स्कूल में चप्पल पहन के जाता है, वो तो 10 लाख का सूट पहनता है, गरीब का बच्चा है वो कहते हैं ना मेरी माँ तो झाड़ू पोछा करके मुझे इस लायक बनाया। मेरा भी एक बेटा है, मैं भी सोची मोदी जैसा बना दूं, लेकिन ना बनाऊंगी। इतना तो झूठ बोलते हैं वो। गरीब के बच्चे तो हम है। देखो मेरा बाप बेलदारी करता था और गाँव से निकले, हम सोचे मैं अपने बच्चों को कुछ शिक्षा दूं थोड़ी बहुत। मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, यहाँ तक नंगे पैर आई मैं। दिखा दो मेरे पैर, दिखाओ जरा, नंगे पैर आई हूँ मैं यहाँ तक। गरीब के बच्चे हम है, और मेरा बैकग्राउंड निकालो पीछे से, मैं हूँ गरीब की बच्चा। और मेरे औलाद को जाके देख लो कैसे रह रहे हमारे बच्चे। हमने कभी अपने बच्चों को एक अच्छा कपड़ा ना पहनाया। जो हम पहनते ना, ये भी हमें कोठियों से मिले हुए कपड़े हैं। ये हम कोठियों में काम करते हैं, झाड़ू पोछा काम करते हैं हम। हमारे 20 दिन से आंसू सूख गए, उनको हमारे आंसू दिखाई ना दे रहे हैं। वो आके एक बार भी बोला पब्लिक में कि आगे कि तुम्हारे चलो मकानों का कुछ नहीं होगा। अच्छा, 2-3 दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कोई सरकार का या पार्टी का कोई नेता है? कोई नहीं आ रहा हमारे पास, कोई भी नेता नहीं आया है। आम आदमी वालों ने बोला है लेकिन कि नहीं टूटने देंगे आपका घर। उन्होंने कुर्बानी तो दे ही सकते हैं ना देश के लिए। अब विदेश से लोग आएंगे, देखेंगे G20 समिट हो रहा है, इतनी तो उन्होंने क्या कुर्बानी दे दी घर परिवार के लिए? छोड़ दिया उन्होंने। घर परिवार होता ना, सुनो, घर परिवार होता ना तो वो मेरे जैसे गरीब का दर्द भी समझते। रंडुआ भडुआ है वो। एक हमारे यूपी में भी बैठे, वो भी रंडुआ है और ये भी रंडुआ है, ठीक है। इनके बच्चे तो है नहीं, तो इन लोगों को दर्द समझ में नहीं आता। सही बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ, तो अभी बनाएंगे ना, सन 2024 में हम बना देंगे। जैसे रखे ना सिंहासन पे, उससे नीचे पटक देंगे उठा के हम। क्या करेंगे? 2000 वोट से क्या होगा? हाँ, नहीं करेंगे। 2000 वोट नहीं है हमारे तुगलकाबाद में, गांव में ना कम से कम 40,000 वोट है पूरे तुगलकाबाद में। वो तो हमारे साथ ना अंग्रेजों वाला खेल खेल रहे हैं। 3,000 को अभी हटा दो, 3,000 को थोड़े दिन बाद हटा देंगे। वो ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं वो। कब तक का नोटिस दिया गया आपको हटाने का आप लोगों को? हम लोगों का तो 27 तारीख का ही था हमारा नोटिस तो, लेकिन हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए थोड़ा हमें मार्च तक का टाइम मिल गया है। कोर्ट से उम्मीद हाँ। है और कितना दिन धरना प्रदर्शन करेंगे आप लोग? जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारी कोई सुनेगा नहीं, बैठे ही रहेंगे। कब तक आपको मिली हुई? अब परमिशन तो हमने आज तक की ली है, 4 बजे तक की। 4 बजे? फिर आएंगे, नहीं कोई सुनेगा तो आते ही रहेंगे। क्या चल रहा है? अच्छे दिन आ गए हैं, कहीं नहीं आए अच्छे दिन। ये खाली सपने दिखाने वाला काम है, हरा झंडी दिखाओ, अच्छे दिन आ गए, अच्छा दिन आ गए। कहाँ आए अच्छे दिन, मुझे कोई दिखा दे। जहाँ झुकी वही मकान दे रहे हो। तभी तो बुलडोजर लेके खड़े हो गए। मकान तो फिर हम आए किस लिए है? यही तो अपनी शक्ल समस्या दिखाने है। आए हैं या मीडिया में फोटो छपवाने के लिए आए हैं? हाँ। किस लिए आए हैं हम मकान ही तो मांगने आए हैं। जब दे ही देते तो हम आ गए कहाँ किस जाएंगे लिए? ये बताइए मोदी जी ने ये कब भूल गए हैं क्या कि याद है कि फिर से वहीं पे आना है? ठीक है, अपनी भूलनी नहीं चाहिए इंसान को। कहते हैं हम गरीब फैमिली से हैं, जब गरीब फैमिली से जो इंसान रहेगा ना, उसकी कीमत पता होगी। हम भी गरीब फैमिली से हैं, ठीक है ना, हम भी गरीब फैमिली से हैं। वो भूल गए हैं, आज हम ही हैं जो चढ़ाने वाले हैं ऊपर, और हम ही पब्लिक है जो उतार भी देंगे नीचे। उनको ये चीज सोचना चाहिए, हम पब्लिक के ही से वोट से वो आगे निकले। अच्छा, 50 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है, 50 साल तक मोदी जी रहेंगे। अच्छा, ये आप चैलेंज ठोक रहे हो क्या? मोदी जी ठोकते हैं। मोदी जी ठोक रहे हैं ना चैलेंज। वो 2024 में उनकी चैलेंज दिखा दी जाएगी। आप वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो पब्लिक जान रहा है ना, और वक्त बता देगा। जैसे उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया ना, वो हमें दिख रहा है ना।
हाँ अच्छे दिन, बहुत अच्छी बात है। यही चीज तो मोदी जी 2050 का सपना देख रहे हैं, अब वही सपना देख लेंगे, ठीक है ना। हम तो गरीबों का कल्याण कर रहे हैं, देश आगे हाँ बढ़ रहा है। सर कल्याण कर रहे हैं, हाँ सर कल्याण ही तो कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घर से भगाओ, रोड पे लाओ, बलात्कारियों का मौका दो, रोड पे सुलाओ, यही तो काम कर रहे हैं। ये विकास नहीं हो रहा है? अमेरिका बनाएंगे यहाँ पे, अरे तो और क्या करेंगे? वो कह रहे अवैध जगह पे घर बनाएंगे तो हटाया जाएगा ना। अच्छा सर ठीक है, अवैध जगह पे आपके का नाम सही है, हम अवैध जगह पे हैं। दिल्ली में रजिस्ट्री कौन सी जमीन की है वो बता दें। आज रजिस्ट्री खुलवा देंगे, कल रजिस्ट्री करवा लेंगे। खुलवाते क्यों नहीं है? क्या उन्हें पावर नहीं है? वो खुद गवर्नमेंट जमीन पे रहते हैं, क्या उनको जो फ्लैट मिलता है वो रजिस्ट्री है दिल्ली में? सर अरे बीवी को तो अपने शौक के लिए छोड़ा था ना, तो जो इंसान पारिवारिक रहता है ना वो बीवी बच्चे को लेकर के जंग लड़ता है। अभी हम भी लेकर के लड़ रहे हैं। मेरी 14 साल की बेटी है, घर पे छोड़ कर आई हूँ, चाबी लेकर आई हूँ, वो बच्चा भटक रहा है मेरा, किसके लिए आई हूँ? बच्चे के लिए आई हूँ, ठीक है ना। हमारा क्या है, हम तो कहीं भी खा लेंगे, कहीं भी सो जाएंगे, हम अपने बच्चों का भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है रोड पे आने के या मीडिया वाले के सामने भाषण देने का। उनको बेइज्जती हो रहा है, शर्मिंदगी फील हो रहा है उनको। जा रहे हैं, ये भी तो पूछो बर्तन धोने वाले हैं सारे के सारे, जितने यहाँ लेडीज हैं सारे बर्तन धोने वाले शर्मिंदगी हो रहा है उनको आज इस बात से, हैं? क्यों शर्मिंदगी हो रहा है? जब गरीब के बेटा होता, जब बर्तन धोने वाली का एक नौकरानी का जब बेटा होता ना, तो वो हर पब्लिक का दर्द समझ सकता था। वो नहीं है नौकरानी का बेटा, वो चूज सबको। अगर रहता ना तो ये कब को आज भी नहीं भूला होगा ना, क्या आप याद होगा। कब दिखा के क्या ये साबित करना चाहते हैं ना, याद कर लो उस दिन को जो इसको ढो ढो करके ना जो आगे बढ़े हो ना, तो यहाँ से भी गिर भी जाओगे, फिर इसी कप पे आ जाओगे। चाय ले लो, चाय ले लो। अपने फिर देख क्यों रहा है 2050 का? क्यों देख रहे हैं? नहीं देखना चाहिए ना। 50 तक तो गरीब आदमी को सपने देखने का अधिकार नहीं है। क्यों सपना देख रहा है 2050 का? क्यों देख रहे हैं? 18 घंटे काम करे दिन रात। अच्छा तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? छक मरवाने बैठे हैं क्या? हैं? हम यहाँ क्या करने हैं? हम भी तो वही करने आए हैं। जब तुम हमें मकान दे दो भैया, जहाँ मेरा झोपड़ी है वहीं रहने दो, मुझे ना चाहिए तेरी बिल्डिंग, आना चाहिए मुझे अरबों रुपया। है क्या किया उन्होंने हम लोगों के लिए? किया क्या है? आटा महंगा है, चावल महंगा है, तेल महंगा है, सब्जी महंगा है, सस्ता है क्या? सिलेंडर महंगा है। हाँ आप लोग के लिए किया। अरे यार पाकिस्तान के तो न्यूज बहुत दिखाते हैं, लंबे लंबे पाकिस्तान में मर रहा है, मुझे ऐसी सरकार चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हमें ऐसी सरकार ना चाहिए।